नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और दिल्ली विधानसभा के इस चुनावी कवरेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 10:06 हो चुका है। 10 बजे तक कुछ एक बैलेट पेपर और ईवीएम खुल चुके होते हैं। चुनाव की गिनती 8 बजे से शुरू होती है, 8:30 बजे से ईवीएम खुल चुका होता है। शाम को जाके नतीजे साफ होंगे, लेकिन शुरुआती रुझान में जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले, बहुत हैरत अंगेज हैं। जहां से खूब सारा कैंपेन और प्रचार और इलेक्शन में हुआ आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के द्वारा, लेकिन अभी जो शुरुआती रुझान हमारे सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेटा के हिसाब से है, उसमें भाजपा को शुरुआती रुझान में बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी अभी भी बहुमत के आंकड़े से पीछे है। आपको बता दूं कि 8:30 बजे के आसपास जो आंकड़ा निकलकर सामने आया उसमें भाजपा 40, 45, 50 सीटों तक पहुंच गई थी, लेकिन टॉम एंड जेरी का जो मुकाबला होता है, लगातार आगे पीछे चलती रहती है। संविधान और डेमोक्रेसी की सबसे खूबसूरत बात है कि यहाँ पे पक्ष और विपक्ष का जो लगातार मामला चलता रहता है। आम आदमी पार्टी अभी 27 सीटों पे लीड कर रही है, जबकि भाजपा 38 सीटों पे और कांग्रेस 1 सीट पे। हमारी सहयोगी तनु हमारे साथ हैं इस पूरे मामले पे बातचीत करने के लिए। तनु, क्या लग रहा है आपको? देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रत्यूष, मुझे इस चर्चा में शामिल करने। देखिए, मुझे लगता है कि इस बार के जो दिल्ली में जो अभी हमने शुरुआती रुझान देखा, वो आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी सी असमंजस वाली स्थिति बन गई थी, क्योंकि आप खुद देखिए कि आम आदमी पार्टी जो इतने इतने मतलब एक दशक से लगभग दिल्ली की सत्ता पर राज कर चुकी है, अब उसके लिए कितना मुश्किल होगा ये सहना कि मतलब अब बीजेपी उसकी टक्कर में है और दिल्ली पर अब पूरी प्लानिंग कर रही है बीजेपी। क्योंकि अगर हम मुख्य सीटों की अगर हम बात करें तो सबसे चौंका देने वाली सीट हमने देखा ओखला की सीट है, क्योंकि आप ये देखिए ना कि मनीष चौधरी बीजेपी से हैं, वहां पे तीनों जितने भी उनके अलावा कैंडिडेट हैं वो मुस्लिम कैंडिडेट है जो उतारे गए हैं, लेकिन जनता का समर्थन जो है मनीष चौधरी को गया। ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है। देखिए, वहाँ पे मनीष चौधरी अभी लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1 मिनट में आपको डेटा जो है वो साफ कर दूं। ओखला विधानसभा में 4 प्रत्याशी उतरे थे, उसमें से 3, जैसा मेरे सहयोगी ने बताया कि 3 मुसलमान समुदाय से थे और 1 मनीष चौधरी भाजपा ने इस बार अपना गेम पूरा साफ रखा है। भाजपा जानती है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय से आए हुए लोग हैं उनका वोट कट के भाजपा के हिस्से में नहीं जाएगा, और भी राज्यों में ऐसा देखा गया है। तो भाजपा ने एक भी मुस्लिम प्रत्याशी इस चुनाव में नहीं उतारा है। उनको पता है कि उनका जो वोट बंधा हुआ है वही वोट आएगा। तो ओखला विधानसभा से भी मनीष चौधरी को उतारा। उसके अलावा शिफाउर रहमान AIMIM से मोर्चा संभाल रहे हैं, अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी से, जबकि अरीबा खान जो है कांग्रेस से मोर्चा संभाल रही है। और कांटे की टक्कर है, वहां राहुल गांधी भी अरीबा खान के समर्थन में पहुंचे और केजरीवाल तो हालांकि मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रचार के लिए नहीं पहुंचे। संजय सिंह जो ये माइनस पॉइंट है, आप है। ये देखिए ओखला की सीट पर केजरीवाल एक बार भी प्रचार के लिए नहीं पहुंचे, किसी भी मुस्लिम सीट पर वो नहीं पहुंचे हैं। और इसमें मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के लिए, इसलिए शायद वहां की जनता इसलिए खफा है क्योंकि केजरीवाल जी एक बार भी वहां पर प्रचार के लिए नहीं पहुंचे। संजय सिंह जो कि हिंदू मुस्लिम एकता पे काफी बात करते रहे, संजय सिंह को आम आदमी पार्टी ने उतारा। उसके अलावा अखिलेश यादव, मुस्लिम और जो यादव वोटर उनको साधने के लिए, आप देखिए सीलमपुर वाले इलाके में अखिलेश यादव के साथ केजरीवाल प्रचार करने उतरे। लेकिन बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आ रहा है। अभी तो ओखला में 23 राउंड की टोटल काउंटिंग होनी है। शाम को 6-7 बजे तक आंकड़े हम आपको अपडेट कर पाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेटा के अनुसार। 1 राउंड की अभी काउंटिंग कंप्लीट हुई है, जिसमें मनीष चौधरी जो है वो 2260 वोटों से आगे चल रहे हैं। कुल 4995 वोट पहले राउंड की जो काउंटिंग है उसमें निकलकर सामने आए हैं। जो ईवीएम मशीन खुला है उसमें मनीष चौधरी 2200 वोटों से लीड कर रहे हैं। नहीं अमानतुल्लाह खान भी नहीं, अरीबा खान भी नहीं, शिफाउर रहमान भी नहीं। ओवैसी के आने से एक हवा जो है वो शिफा की तरफ से शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अच्छा ठीक है, ये तो ओखला की सीट हो गई है। अब हम अगर कालका जी सीट की अगर हम बात करें तो वहां से भी चौंकाने वाले ऐसे आंकड़े हैं, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पहले भी उस सीट पर थी और मतलब इस बार दोबारा वो फाइट कर रही है उस सीट पर। लेकिन आप ये देखिए कि वहां से वो मतलब थोड़ी बैकफुट पर नजर आ रही है। वहां पे रमेश बिधूड़ी हैं जो फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत दिलचस्प मुकाबला है। हमने ये देखा था कि हमारे चैनल पे हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। हम वहां जा करके हमने वहां जनता से बात की थी और जनता से बात करते हुए जो कुछ समर्थक थे आम आदमी पार्टी के, उनका ऐसा कहना था कि वो इस बार अरविंद केजरीवाल को ला रहे हैं। लेकिन कुछ समर्थक जो हमने देखे वो नाराज थे। उनका ऐसा कहना था कि हमारे जो मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के और जितने भी बड़े बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, आतिशी जी खुद उस जगह से गुजरती है लेकिन उनका ध्यान नहीं पड़ता वहां की सुरक्षा व्यवस्था। ब्रेकिंग आ गई इस वक्त सामने। 42 सीटों पर भाजपा लीड करती हुई, जो अभी हालिया आंकड़ा सामने आया उसमें भाजपा 42 सीटों पर लीड कर रही है और आम आदमी पार्टी 27 सीटों पर।
अभी अभी ये आंकड़ा अपडेट हुआ है जिसमें भाजपा 42 सीटों पर लीड कर रही है। और कल शाम से ही राजनीतिक गलियारों में ये कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा खेला करे। ट्विटर पर लगातार ट्रेंड चल रहा है, जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं इंडिया के वो भी ट्वीट कर रहे हैं कि ऊनू रिवर्स होने वाला है इस पर दिल्ली चुनाव में। लोग कह रहे हैं कि साफ साफ क्यों नहीं बता देते, बोल दे रहे हैं भाजपा आ रही है। ऐसा राजनीति के बहुत सारे लोगों ने और बड़े बड़े जर्नलिस्टों ने ट्विटर पे कहा। 27 सीटों पर जो है वो भाजपा लीड कर रही है, 42 पे ये। पिछले दिनों एंटी करप्शन ब्यूरो का वो भी हुआ, रेड भी पड़ा केजरीवाल के यहाँ। केजरीवाल ने ये दावा पेश किया था कि 15-15 करोड़ में जो विधायक खरीदे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का ऐसा आरोप है कि 15-15 करोड़ में बीजेपी उनके विधायकों को खरीद रही है। तो एक तरीके से ये भी एक देखने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी तो चलिए बीजेपी पर ये आरोप लगा ही रही है, लेकिन अब कहते हैं ना कि जब हर तरफ से एक बीजेपी को जब जितनी पार्टियां हैं वो घेर रही हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं वो तो देखिए कभी झूठ नहीं हो सकते हैं। उसमें ऐसी है कि इस वक्त जो बीजेपी का हम जैसे आंकड़ा देख रहे हैं लगभग 41 से 42 सीटों पर है, और आम आदमी पार्टी जो कि जैसे कि आपने बताया कि 27 सीटों पर 26 से 27 सीटों पर है। तो ऐसे ही और अपडेट्स के साथ हम लोग आपको रूबरू कराते रहेंगे। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और चुनाव से रिलेटेड जितनी भी कवरेज होगी वो हम आपको दिखाएंगे, जितने भी अपडेट्स होंगे वो हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द हिंदी टॉप। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।